नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 22 सितंबर। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद समझेंगे कि कैसे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बिकॉज टुडे इज़ थर्सडे एंड टुमारो विल बी फ्राइडे एंड दिस वीक विल एंड एंड मंथ भी आस्ते आस्ते जो है एंड होने वाला है नेक्स्ट मंथ को, नेक्स्ट वीक को। तो अभी हम मार्केट के मूवमेंट को चेक करेंगे। एंड सबसे पहले यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहला न्यूज़ है, इंडिया शुड स्ट्राइव टू ग्रो एट द फास्टेस्ट पेस्ट फॉर नेक्स्ट डेकेड। सो यहाँ पे प्राइमरीली इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इनका नाम है जेमी डायमन। डायमन CEO ऑफ JP Morgan and Chase। JP Morgan and Chase इट्स अ फर्म बेस्ड इन US। सो ये फाइनेंशियल फर्म्स है, इनका मेन काम होता है एसेट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें ये करते हैं। सो यहाँ पे इसका बोलने का मतलब क्या होता है, से हायर देन एक्सपेक्ट एंटिसिपेटेड फेड हाइक्स में अफेक्ट मार्केट्स बट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स अ ग्रेट वरी। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स यानी रशिया यूक्रेन का वॉर, ताइवान चाइना का, मतलब आपका जो है कन्फ्रंटेशन हो रहा है, टेंशन है, वहाँ पे US अपना डोमिनेंस दिखा रहा है कि भाई ताइवान के साथ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। सो ये एक इशू है। वहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टेबल मार्केट ढूंढते हैं। सो अगर ताइवान चाइना और USA अगर किसी जंग में या किसी टेंशन में भिड़ जाते हैं तो वो चाइनीज़ मार्केट विल बी अनस्टेबल, US मार्केट विल बी अनस्टेबल एंड द बेस्ट मार्केट राइट नाउ, द स्टेबल मार्केट राइट नाउ इज़ इंडिया। सो प्राइमरली वही है, बोल रहे हैं कि आप अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन पे बढ़ाइए। बोलने का बात यह है कि ऑल द इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड दे आर काइंड ऑफ बैंकिंग ऑन इंडिया, क्योंकि इंडिया इज़ क्वाइट अ बिग मार्केट राइट नाउ। सो ऑब्वियसली दीज कंपनीज विल बी इंटरेस्टेड टू, क्योंकि अगर यहाँ पे पैसा कमाना है सो दे विल बी ट्राइंग टू पुश द इंडियन इकोनॉमी, ताकि आप कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, कंज्यूम करो। ताकि आपका कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई ग्रो करना पड़ेगा, सप्लाई ग्रो करने के लिए कैपिटल चाहिए होगा, कैपिटल ये बंदे लोग देंगे एंड दे विल बी टेकिंग अप द ओनरशिप। ऐसे आप देख पा रहे हैं कि ऑन्टारियो पेंशन फंड, टीचर्स पेंशन फंड, ये सारे जो हैं, अबू धाबी फंड, ये सारे जो हैं अब वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि यहाँ से जो भी आपका ग्रोथ होगा दे कैन बैंक अपॉन इट। क्योंकि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो ग्रोथ है दैट इज़ नॉट दैट ग्रेट, एंड जो आपकी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं द मार्केट आर नॉट वेरी स्टेबल। कहीं पे वॉर हो रहा है, कभी ये हो रहा है, तो अगर कहीं पे वॉर होता है तो मार्केट ऐसे ही आपका निकल जाता है, मतलब डूब जाता है। सो दैट इज़ समथिंग वेयर दे आर वर्किंग एंड US में US फेड रेट जो है वो 70 bps यानी 0.7%, 75% उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी नेगेटिव नेगेटिव, इट इंड्यूसेस नेगेटिव सेंटिमेंट इन द मार्केट। कैबिनेट ओकेज 19,500 करोड़ मोर फॉर सोलर मॉड्यूल PLI। PLI का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। सो यहाँ पे गवर्नमेंट PLI स्कीम चला रही है ताकि यहाँ पे इंडिया में प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ावा मिले, प्राइमरीली आपका मैन्युफैक्चरिंग जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट दे आर ट्राइंग टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन चाइना। एंड वो एक साल में नहीं होगा, उसको करने में 10 साल लगेगा, क्योंकि जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर या जो आपका सप्लाई चेन बन गया है चाइना में कोविड के बाद, अभी पता चल रहा है कि हम कितना डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। प्राइमरली हम नहीं, थ्रू आउट द वर्ल्ड ऑब्वियसली, बट प्राइमरली US एंड ऑस्ट्रेलिया, सॉरी US एंड यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कितना डिपेंड करते हैं चाइना के ऊपर अपने गुड्स के लिए, सर्विसेज गुड्स के लिए, और इंडिया के ऊपर सर्विसेज के लिए। सो इस जगह पे जो है हमारी हमारी जो गवर्नमेंट है, ऑल्दो ये कंपनीज आएंगी, बट यहाँ पे उसको ज़्यादा इंकरेज करने के लिए, ज़्यादा प्रमोट करने के लिए PLI स्कीम्स को लाया गया है। PLI स्कीम्स का मतलब होता है कि आपको हम जो है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, यानी आप जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उसके बेसिस पे हम जो है आपको इंसेंटिव देंगे, टैक्स बेनिफिट देंगे। इसमें फ़ायदा ही हो जाता है, एक तो होता है कि करप्शन कम होता है, घपलाबाजी, ब्लैक मनी, ये सब कम होता है। एंड ऑल्सो द प्राइवेट कंपनीज आर encouraged टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर either for the domestic market or the export market। इसमें ये सबसे फ़ायदा ये है कि जब भी आप ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे देन ऑब्वियसली आपका इनकम रेवेन्यू ग्रो होगा। जितना इनकम रेवेन्यू ग्रो होगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, टैक्स कलेक्ट जो गवर्नमेंट करती है वो बढ़ेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नाइस। एंड यहाँ पे ये फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। अभी सोलर मॉड्यूल PLI के ऊपर गवर्नमेंट जो है 19,500 करोड़ जो है वो फंडिंग प्रोवाइड करेगी। दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट। सो आपका सोलर पैनल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, 4 स्टेजेस होते हैं मॉड्यूल मेकिंग में। पॉलीसिलिकॉन, वेफर्स, सेल्स एंड मॉड्यूल्स। इंडियाज़ existing 15 gigawatt production facilities have no polysilicon और वेफर प्रोडक्शन कैपेसिटी। सो चाइना के ऊपर हमारा डिपेंडेंसी उसको रिड्यूस करना चाहते हैं कि पॉलीसिलिकॉन और वेफर प्रोडक्शन जो है वो चाइना में ही होता है, और चाइना से ही पूरे वर्ल्ड को जो है सप्लाई मिलता है। तो यहाँ पे अगर हम करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम फिर थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है सप्लाई चेन को तैयार कर पाएंगे एंड विल बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन दैट मार्केट।
अगेन जेपी मॉर्गन का जो बात है वो इसी के बारे में बात करें, ऑल प्राइसेस, वॉर इन यूक्रेन, इन्फ्लेशन आर ऑल स्टॉर्म क्लाउड्स दैट कैन गेट वर्स. सो द प्राइमरली इट इज़ फॉर अमेरिका. अगेन यूएस हैज़ इट्स इन एनर्जी सिक्योरिटी मेट. इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा एनर्जी सिक्योरिटी मतलब एनर्जी सिक्योरिटी पे जो है हम उतना इंडिपेंडेंट नहीं है जहाँ पे यूएस ऑलरेडी है, क्योंकि वो उसका डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन भी होता है. एक्चुअली हम यूएस से भी ऑयल मंगवाते हैं, सोचिए. मतलब अजीब बात है. एंड यूएस में बहुत ऑयल है डोमेस्टिकली. अगर हम देखें कनाडा में भी बहुत ऑयल है, फ्रैकिंग के माध्यम से वो लोग ऑयल निकाल रहे हैं, गैस निकाल रहे हैं. सो दे हैव द एनर्जी सिक्योरिटी मेट. बट वही होता है कि अपने घर का सामान ख़त्म करने से पहले दूसरे के घर का सामान खा लो. तो ये मेंटालिटी की वजह से जो है ये प्राइमरीली कोशिश करते हैं कि कैसे दूसरे जो वर्ल्ड हैं जहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस चलता है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है. जहाँ पे इन्फ्लुएंस नहीं चलता है वहाँ पे वॉर कर देते हैं. लिबिया, सीरिया, ईरान, इराक, ईरान भी होने वाला है. सो ये चीज़ आप देखेंगे. एंड दैट्स अबाउट इट. एंड ये चीज़ आपको, इट्स नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ थिंग जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बट यू शुड बी अवेयर वर्ल्ड में क्या चल रहा है. थर्ड कंसेक्यूटिव रेज इन इंटरेस्ट रेट. यूएस सेंट्रल बैंक फोरकास्ट द रेट वुड रीच 4.6% in 2023. Fed delivers big 75 bps hike, sees more increase ahead. So primarily आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा द लेंडिंग रेट हैज़ इंक्रीज इन अमेरिका. सो इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन होने वाला है बिकॉज दे विल बी अ कैश क्रंच. डॉलर की डिमांड बढ़ने वाला है, उसका सप्लाई कम होने वाला है. सो अगेन हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली, बिकॉज आपको समझना पड़ेगा यूएस द अगली केयर्स अबाउट इटसेल्फ. दुनिया में क्या हो रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. एंड जब भी आप एक मोनोपोली चलाते हो, जैसे स्टैंडर्ड करेंसी या यूएस जैसे डॉलर एक स्टैंडर्ड करेंसी है, जब भी आप इस चीज़ को चलाते हो ना तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाते हैं दूसरे कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि डॉलर के माध्यम से ही आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कर रहे हो. आपको अगर ऑयल खरीदना है या कोई भी चीज़ खरीदना है, जब आप इंपोर्ट करते हैं, सो यू हैव टू बाई इट इन डॉलर. डॉलर का अगर डिमांड कम हो जाता है तो प्राइस बढ़ेगा तो आपका करेंसी जो है वो फॉल करेगा. यू हैव टू पे मोर फॉर दैट. और यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व्स आपके पास ऑलरेडी हैं वो आपके स्लोली एंड ग्रेजुअली डिप्लीट हो जाएंगे, बिकॉज यू वांट टू जो आपका फॉल हो रहा है, करेंसी का जो फॉल हो रहा है, उसको अगर आप डिफेंड करना चाहते हैं, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, राइट. तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड एवरी नेशन इज़ एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद इट. सऊदी अरेबिया, गल्फ जो एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जो एक्चुअली एक्सपोर्ट करते हैं, रशिया इन अ वे एक्सपोर्ट करते हैं. इन कंट्रीज़ को कोई टेंशन नहीं, बिकॉज इनके पास सरप्लस डॉलर आ रहा है, उनको कोई टेंशन नहीं होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दैट्स वाई यू विल सी सऊदी अरेबिया विच इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द गल्फ रीजन इज़ ग्रोइंग एट अ रैपिड पेस एज इन उनका जीडीपी ग्रो हो रहा है. It is not necessary that the wealth is being distributed evenly among the people, but the GDP, the gross domestic product, is increasing, the income of that country is increasing. So the main reason is oil. सो वही चीज़ हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा. एंड अगेन वी कुड सी IT विल बी द वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस. एंड फार्मा फिर भी सर्वाइव कर जाएगा, बट इट्स अ गुड टाइम टू फिगर आउट कौन से स्टॉक्स जो है जो इंट्रेंसिकली बहुत अच्छे हैं, फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं, वहाँ पे मार्केट अगर डाउन जाता है वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्लोली ग्रेजुअली एज द economy will groom and it will open up and it will become little bit more stable. साइकिल चलता रहता है. सो उस जगह पे जो है यू कैन मेक गुड रिटर्न्स. 2020 में जो साइकिल था, द मार्केट फेल अलॉट, उसके बाद मार्केट हैज़ ग्रोन नियर अबाउट 1.5 टाइम्स, 150%. सो वैसे ही अभी मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, मतलब एक थोड़ा सा डिप्रेशन, फिर उसके बाद ग्रोथ. ऐसा साइकिल आपका चलता रहता है. दिस इज़ नथिंग न्यू. बट एज एन इन्वेस्टर, इफ़ यू आर अगेन इन्वेस्टर ट्रेडर, अगर आप मेंटालिटी, अगर अपना साइकोलॉजी थोड़ा सा डेवलप करते हैं, इट बिकम्स मच मोर ईजियर टू वर्क विद इट. एंड ये जो शॉक्स आते हैं इसको आप थोड़ा सा हैंडल कर पाएंगे. ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स वार्म अप टू इंडियाज़ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर. माइक्रो फाइनेंस सेक्टर का मतलब होता है कि छोटे छोटे लोन्स देना, ये सारी चीज़ें जो है इस पर प्राइवेट इक्विटी जो है पैसा लगा रही है. अगेन द सेम थिंग, बिकॉज द लोकल इकोनॉमी इज बूमिंग एंड लोगों का इनकम अगर ज़्यादा नहीं है तो फिर आप उसको एडिशनली कैसे उसको ज़्यादा पैसा दे सकते हो? थ्रू डेट. फॉर एग्जांपल, आपका 10,000 रुपये या 50,000 रुपये सैलरी है, ठीक है. आपको एक गाड़ी ख़रीदना है या घर ख़रीदना है, उसके लिए पैसा नहीं है आपके पास, सेविंग्स नहीं है, और आपका जो सैलरी है उस सैलरी पे जो है आप जो है शायद से डाउन पेमेंट कर पाएंगे पर घर को नहीं खरीद पाएंगे. तो घर को ख़रीदने के लिए आपको पैसा चाहिए. आप पैसा कहाँ से लोगे? डेट लोगे, मतलब कर्ज़ा लोगे जिसको आप सर्विस करोगे, और वहाँ से जो है आप एक इंटरेस्ट दोगे. इंटरेस्ट विल बी द इनकम ऑफ द बैंक.
एंड उसी जगह पे यहाँ पे तो बड़े बड़े बैंक जो है, अगर आपको घर खरीदना 40-50-1 करोड़ रुपए चाहिए तो उसमें तो बैंक आपको दे देती है, पर यहाँ पे नॉन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर या जो माइक्रो फाइनेंस होते हैं जो 30,000 40,000 50,000 रुपये का लोन देते हैं फॉर प्राइमरली ये कंजम्पशन बेस्ड होते हैं, एंड दीज आर आई थिंक वन ऑफ द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन मेक, क्रेडिट कार्ड डेट एंड माइक्रो फाइनेंस। एक्चुअली आई वाज वर्किंग विद अ कंपनी रिसेंटली, वहाँ पे मैं देख रहा था कि लोग जो है छोटा छोटा लोन लेते हैं, 12,000 15,000 40,000 50,000, एंड दे आर नॉट एबल टू पे इट बैक। जस्ट इमेजिन 15,000 20,000 का लोन आपने लिया है, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली फॉलोइंग फॉर दीज कंपनीज एंड लोन शार्क या चाइनीज़ लोन, ये सब डेफिनेटली सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। सो यहाँ पे ये हो रहा है कि पीपल आर गेटिंग ईजी लोन, वहाँ पे मॉर्गेज कुछ देना नहीं पड़ रहा है, 40,000 रुपये 20,000 रुपये उन्होंने ले लिया, हर महीने जो है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत हाई होता है, एंड बहुत लोग उसको पे नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको पता है कि कितने तरीके के हरासमेंट होते हैं। सो अगेन, जब भी आप ये माइक्रो फाइनेंस में क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो। आपने अगर बड़े बैंक से लिया है सो दे माइट बी चार्जिंग 5% 9% इवन 11% और 12%, बट जब भी आप माइक्रो फाइनेंस में या क्रेडिट कार्ड के डेट में अगर देखोगे, क्रेडिट कार्ड डेट जो होता है वहाँ पे 60% to 70% एनुअली आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, विच इज़ क्रेजी। बट हाँ, ये ऐसा होता है एंड लोग इसमें फंसते भी हैं, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है बिकॉज आई नीड क्रेडिट कार्ड, इट हेल्प्स मी टू डू बिजनेस, बट यहाँ पे आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा वेदर द क्रेडिट कार्ड इज़ हेल्पिंग यू डू बिजनेस। इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू डू बिजनेस, गो विद इट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इफ़ इट इज़ नॉट हेल्पिंग यू डू बिजनेस एंड अर्न मनी, डोंट गेट इन टू इट। क्रेडिट कार्ड डेट बहुत ही घटिया चीज़ है। आपको अगर फॉर एग्जांपल मेरे को जिस पर्पज़ के लिए चाहिए होता है प्राइमरली कि ऑटो पेमेंट या वेबसाइट होस्टिंग, इसके लिए चाहिए होता है क्रेडिट कार्ड, तो इसलिए मैंने लिया है, आज तक मैंने कभी डिफ़ॉल्ट नहीं किया, इसलिए मेरा क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छा है। तो आपका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, नॉट दैट इट मैटर्स टू मी क्रेडिट रेटिंग, बट आप अगर जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपके लिए क्रेडिट रेटिंग मैटर करता है। मुझे अगर लोन लेना पड़ेगा सो मैं बिज़नेस के माध्यम से लोन ले सकता हूँ, बट इफ़ यू आर अ इंडिविजुअल, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, इफ़ यू आर एन एम्प्लॉई, आप तो लोन लेने जाओगे तो वो आपका सिविल स्कोर चेक करेंगे, आप तो बिज़नेस के माध्यम से लोन नहीं लोगे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दीज आर द एडवांटेजेस दैट द बिजनेस ओनर्स हैव। अडानी अंबानी ये लोग जब लोन लेने जाते हैं तो ये अपना सिविल स्कोर नहीं दिखाते हैं, ये अपने बिज़नेस के माध्यम से लोन उठाते हैं, और फिर वहाँ से वो इनकम, मतलब वो जो मनी है जो डेट उन्होंने उठाया है, फिर वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। सो इस आर्टिकल में आप देख पाएंगे कि कौन सा कंपनी किस जगह पे, किस कंपनी में कितना इसने इन्वेस्ट किया है, एंड हाउ दे आर काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग देयर होल्डिंग। अगेन जो हमने देखा था, जो जेपी मॉर्गन के सीईओ ने बताया था कि द मार्केट, the liquidity, the money will flow from the developed nation, and वो जो money है वो इंडिया में आएगा, it can be in the open market, that is in the stock exchange or the IPO, मतलब stock exchange में या public market में आएगा, नहीं तो आपके private market में जाएगा जहाँ पे funding होगा, private equity funding, venture capital funding, startup funding, तो उसके माध्यम से जो है they will be trying to leverage the growth that the Indian economy is moving, and they will be focusing primarily on domestic manufacturing and domestic consumption. सो दिस इज़ वेयर, क्योंकि यहाँ पे जितना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करेंगे उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा उतने ज़्यादा लोगों के पास पैसा आएगा, जितने ज़्यादा लोगों के पास पैसा जाएगा दे विल बी कंज्यूमिंग मोर एंड मोर। आपको एल तो याद होगा, एल वेस्पा। सो एल इज़ प्राइमरी लोहिया मोटरसाइकिल लिमिटेड, आई थिंक लोहिया मोटर लिमिटेड। तो वहाँ पे इन्होंने, ये कंपनी एक्चुअली बहुत फेमस था, एल फ्रीडम, आई स्टिल रिमेंबर 2007-8 के टाइम में एल फ्रीडम इतना बिकता था, एंड एल ख़त्म हो गया। सो द प्रॉब्लम हियर इज़ दे डिड नॉट हैव अगेन द सेम मिस्टेक दे आर डूइंग, जैसे हीरो होंडा था, हीरो ने क्या किया, होंडा के साथ आई थिंक 25-26 साल का उनका जो टाइप था वो किया, होंडा ने फिर भी अपना जो है बिज़नेस को स्टार्ट किया था, एंड अगेन जब इनका पार्टनरशिप का वैलिडिटी ख़त्म हो गया, हीरो वेंट इट्स वे एंड स्टार्टेड टू डेवलप अपना मोटरसाइकिल, एंड राइट नाउ दे आर काइंड ऑफ, आई वुड रादर से, नए नए मॉडल्स तो नहीं आ रहे हैं, बट अभी दूसरे सेगमेंट में देखने किस तरीके से पैसा कमाया जाए। एल ने भी वही किया था, ये पियाजियो के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था, पियाजियो वेस्पा आई थिंक। सो यहाँ पे भी वही हो जाता है कि अभी जो है एल इज़ ट्राइंग टू मेक अ रिटर्न, वहाँ पे जो है ईवी पे वो फोकस करेंगे, इलेक्ट्रिक स्कूटर पे फोकस करेंगे, 3 व्हीलर पे फोकस करेंगे, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग, एंड वी कैन एक्सपेक्ट दिस कंपनी टू लॉन्च अगेन, एंड वी वुड वांट दिस कंपनी टू grow as well. Type 1 diabetes numbers to double globally by 2040. So again, diabetes is becoming very very common. Even 25-26 साल के बंदों को भी आपका जो है डायबिटीज़ हो रहा है. The reason because lack of workout, bad eating habits, too much sugar, too much carbohydrate, एंड स्मोकिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, बॉडी का एक्सरसाइज नहीं हो रहा है, तो बॉडी अगर प्रॉपरली अगर नहीं करोगे, डायबिटीज़ इज समथिंग, इट्स लाइक अ स्लो पॉइजन, इट्स लाइक अ स्लो कैंसर, क्योंकि ये आपके पूरे बॉडी को जो है ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है.
स्पेशली योर किडनीज एंड रीनल स्ट्रक्चर्स जो है, रीनल फेलियर आपके ज़्यादा होते हैं. सो डेफिनेटली इवन इफ़ यू आर 2021, अवॉइड ईटिंग शुगर एज मच पॉसिबल. कार्बोहाइड्रेट को कम कीजिए. एटलीस्ट एक्सरसाइज नहीं कर रहे, जिम नहीं जा रहे, थोड़ा सा योगा कीजिए, वॉक कीजिए 4-5 किलोमीटर डेली. धूप में थोड़ा सा टहलने का कोशिश कीजिए. स्मोकिंग आप बंद कीजिए. तो इससे आप देखोगे आपका हेल्थ जो है बहुत इंप्रूव होगा. एंड ट्राई टू ईट एज मच बॉयल एज पॉसिबल. दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू डू. कि आप जितना ज़्यादा कच्चा और जितना ज़्यादा बॉयल खाओगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. सो दैट्स अबाउट इट. क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ. बट इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है. इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जो फार्मा सेक्टर है, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, द फार्मा सेक्टर विल डेफिनेटली ग्रो. बिकॉज डायबिटिक जब हो जाता है तो उसका कांस्टेंट हमेशा रिक्वायरमेंट होता है. एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी थ्रू आउट इज़ लाइफ द पर्सन हैज़ टू टेक मेडिसिन्स. सो इस जगह पे यू कैन डेफिनेटली मेक मनी फ्रॉम दिस डिजीज़. जर्मनी में एक्चुअली बहुत ख़राब हालत है. तो जर्मनी ने नेशनलाइज कर दिया गैस जायंट यूनिपर को. नेशनलाइज का मतलब हो जाता है दे हैव ओवरटेकन द कंपनी एंड इट इज़ द कंट्रीज लार्जेस्ट इंपोर्टर, गैस इंपोर्टर. एंड अगेन इट्स वेरी वेरी सैड दैट जर्मनी इज़ अबाउट टू मतलब गो इनटू अ कोलैप्स. फ्रांस ये सब जो है वो मैटर नहीं करता है मच. बिकॉज अगर जर्मनी गिर जाएगा, अगर जर्मनी का इकोनॉमी बैठ जाएगा तो पूरा यूरोप बैठ जाता है. बिकॉज जर्मनी इज़ द ड्राइवर ऑफ द यूरोपियन इकोनॉमी. सो वेरी सैड थिंग. एंड या दे शुड मेक पीस विद रशिया एंड एटलीस्ट गैस सप्लाई को तो है वहाँ पे देखना चाहिए. फॉक्सकॉन चीफ में कॉल ऑन पीएम इन नवंबर टू टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर. यहाँ पे मैं इसी के बारे में बात कर रहा था दैट गवर्नमेंट में लेट एप्पल सिलेक्ट चाइना वेंडर्स सेट अप प्लांट्स इन इंडिया. सो वही हो जाता है ना. यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव वही है. चाइना से स्लोली एंड ग्रेजुअली माइग्रेशन होगा टुवर्ड्स वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड प्राइमरली इंडिया. And that's why Chinese companies and the Chinese government is trying to make a hold in the Indian system ताकि यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकें. लॉट इसलिए आप देखोगे रेडमी ये सब का फ़ोन जो है यहाँ से आप डेटा कलेक्शन होता है. डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को बोल दिया गया कि रेडमी, शाओमी ये सब का फ़ोन आपको यूज़ नहीं करना है. सो क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ ऑल्दो आई सेड इट. बट अगेन nothing will change. Primarily nothing will change. It will have Chinese owners. The Chinese owners will be directly indirectly connected to Chinese government. तो कुछ इशू कुछ नहीं है. बट यहाँ पे फ़ायदा आपको ये होने वाला है, आपकी इकोनॉमी में पैसा आएगा, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होंगे, फैक्ट्रीज नए खुलेंगे, आपका जो है लोकल इकोनॉमी में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. दैट इज़ द एडवांटेज. बाकी और कोई एडवांटेज कुछ नहीं है. विप्रो ने 300 लोगों को फायर कर दिया जो मून लाइटिंग का काम कर रहे थे. मतलब विप्रो में भी काम कर रहे थे, दूसरा काम भी कर रहे थे. इसलिए अब विप्रो का स्टॉक देखोगे थोड़ा सा गिरेगा आज. जोमेटो अगेन पेपर फ्राई लुक्स टू फाइल ड्राफ्ट IPO पेपर्स नेक्स्ट क्वार्टर. पेपर फ्राई इज़ प्राइमरली अ फर्नीचर कंपनी जो फर्नीचर सेल करती है. एंड अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग स्टफ. एंड दैट्स अबाउट इट फॉर टुडेज़ इकोनॉमिक टाइम्स. अभी हम देखते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड में क्या है. बिजनेस स्टैंडर्ड में भी ज़्यादा एक्चुअली न्यूज़ नहीं है. लिक्विडिटी स्लाइड्स इनटू डेफिसिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years. सो प्राइमरली यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है उसके पास लिक्विडिटी क्रंच हो गया. लिक्विडिटी क्रंच का मतलब है कि डेली जो भी आपको ऑपरेशंस करने पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए होता है. पैसा यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता है. सो उस जगह पे जो है आपके पास लिक्विडिटी कम हो जा रही है. लिक्विडिटी कम होने का मतलब ये है कि जो भी आप डील करना चाहते हैं दैट यू वोंट नॉट बी एबल टू डू इट. सो अगेन RBI हैज़ टू मैनेज दिस. एंड अगेन यहाँ पे आप इससे इम्पैक्ट ये होने वाला है कि जो भी आप मतलब बैंक में जो पैसा रखते हो उसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा. बोलेंगे कि नहीं आप बैंक में पैसा रखो, हम आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं. बिकॉज दे वॉन्ट टू इंक्रीज द लिक्विडिटी. बैंकिंग सेक्टर जो फाइनेंशियल सेक्टर है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स बट इट इज़ वेरी ईजी. सिंपल चीज़ आपको समझना पड़ेगा. एक होता है कि लॉन्ग टर्म बैंक आपको लोन देती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल एक घर खरीदने के लिए आपने 5 साल का 10 साल का लोन लिया बैंक से. 5 साल 10 साल उसको पता है कि इससे मेरे को कुछ पैसा आने वाला है. एंड बहुत बार होता है कि आप बैंक में जाते हैं, पैसा निकालते हैं, फिर पैसा डिपॉजिट करते हैं, पैसा निकालते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं. ये सारी चीज़ें जो होती हैं चलती रहती हैं. तो उसमें डेली आपको लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट होती है. तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है दैट द लिक्विडिटी, देयर इज़ अ डेफिसिट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट राइट नाउ. सो इसका मतलब ये हो जाता है कि दैट द स्ट्रक्चर, द फाइनेंशियल कंडीशन इन इंडिया इज़ वेरी मच लूज. मतलब ये किसी भी किसी जोड़ तोड़ के चल रहा है. कभी भी ये फॉल कर सकता है, कभी भी ये कोलैप्स कर सकता है. एंड अगेन यहाँ पे बैंक क्या करती है, RBI क्या करती है, इट ट्राइज टू इन्फ्यूज़ मोर एंड मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट. हाउ? ईदर इट प्रिंट्स मोर मनी. ज़्यादा यहाँ पे एक प्रॉब्लम भी हो जाता है कि बहुत ज़्यादा अगर नोट प्रिंट करेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, यू आर क्रिएटिंग मनी फ्रॉम थिन एयर. सो अगेन सप्लाई विल इंक्रीज एंड ऑब्वियसली द वैल्यू ऑफ द करेंसी विल फॉल. So again value of the currency, if the value of the currency falls then it becomes very weak compared to dollar के against में compare अगर weak हो जाता है then the oil that you import becomes more expensive. So everything is interrelated. इस चीज़ पे जो है government काम कर रही है.
एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी अवेयर ऑफ। इसलिए आप फिक्स्ड रेट का देख रहे हो ना, फिक्स्ड रेट ये सारे जो है इसका दाम, इसका जो आपका इंटरेस्ट आपको जो दिया जाएगा वो बढ़ने वाला है। सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट जो भी डिपॉजिट करते हैं आप सेविंग्स अकाउंट में, उसका आपका जो रिटर्न है वो टिपिकली बढ़ने वाला है। सो प्राइवेट बैंक, PSU बैंक में थोड़ा सा आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। सो यू कैन सी दैट थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट इन दी प्राइवेट एंड दी PSU बैंक्स। 1103 Indians have net worth of 1,000 crore each. So net worth is primarily, for example, मैंने एक स्टार्टअप शुरू किया कल, मैंने 10,000 रुपये का 10,000 करोड़ का फंडिंग उठाया, तो मेरा अगर 50% ओनरशिप होता है तो आई विल बी वर्थ 5,000 करोड़। सो यू नो अगेन these are certain things you should be aware of. Net worth does not mean that you have the money. It is net worth. और नेट वर्थ ऊपर नीचे भी होता है। आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है और आपके सेविंग्स में कितना पैसा है, आपके इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा है, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। सो अगेन जब आप स्टॉक मार्केट में आते हैं तब स्टॉक मार्केट में एडवांटेज ये हो जाता है कि फॉर एग्जांपल अभी गौतम अडानी फेज वर्थ फॉर एग्जांपल $109 बिलियन। सो प्राइमरीली उनका वर्थ जो है दैट इज़ इन स्टॉक मार्केट। वो जब तक बेचेंगे नहीं तब तक वो प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। सो दैट डज नॉट मीन इट्स लाइक हवा में है। तो सुन के अच्छा लग रहा है, बट दैट शोज़ दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कैपिटल विच इज़ कमिंग इन इंडिया। बट अगेन बहुत सारे ऐसे कंपनीज भी हैं जो दे आर गोइंग बस्ट, जैसे बाईजूस का भी हालत चल रहा है, दैट उनका नियर अबाउट 238 मिलियन मतलब बहुत सारा लॉस हुआ है, 4,500-5 हज़ार करोड़ का लॉस हुआ है। बट स्टिल बाईजू रविंद्रन, बिकॉज इट्स इफ़ ही होल्ड्स इवन 10% ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का वैल्यूएशन आई थिंक $20 बिलियन है, 10% ऑफ द कंपनी, सो ही इज़ वर्थ $2 बिलियन। बट डज ही हैव $2 बिलियन? नॉट एग्जैक्टली। इस चीज़ पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। रिलायंस ब्रांड्स टॉक्स टू गेट इंडिया राइट्स फॉर सेफोरा। रिलायंस इज डूइंग द सेम थिंग। रिलायंस FMCG मार्केट में एकदम घुस रहा है, रिटेल मार्केट में घुस के एकदम सही काम कर रहा है। SpiceJet to operate at 50% capacity till October 29. So you can buy SpiceJet at a very cheaper price, but SpiceJet as such मैंने जैसे आपको बताया कि it will be either bankrupt or it will declare bankruptcy or it will be taken over by Adani most probably. And yeah, I think they should focus more and more on goods movement rather than people movement. I don't know why they are not doing it, but चलो कोई बात नहीं है। रतन टाटा इनको जो है ठीक है। Amazon set to go 100% green by 2025. इंडिया इन टॉप 10 कंट्रीज विथ हाईएस्ट टाइप 2 डायबिटीज़ डेफिनेटली होने ही वाला है। हमारा जो लाइफस्टाइल है और भी हमारा जो कंजम्पशन है, शुगर कंजम्पशन बहुत बढ़ रहा है। SBI रेजेस 4,000 crore by Tier 2 bonds at cut off rate 7.57%. Everyone is raising money. PSU को देख के अभी जो है बाकी लोग भी पैसा उठाने वाले हैं। आज मैं थोड़ा सा फास्ट मूव करूँगा बिकॉज आई एम नॉट इन अ गुड स्टेट ऑफ तो मैं जल्दी मूव करूँगा। मेनी प्रायोरिटी सेक्टर्स आर नॉट प्रॉफिटेबल, ठीक है। रिड्यूस शुगर प्रोडक्शन, फोकस ऑन एथेनॉल, गडकरी टेल्स शुगर मिल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हमारा जो है वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड। सो आपके पास, और दैट मीन्स दैट यू ऑलरेडी हैव सरप्लस, और चीनी खाओगे तो आपका डायबिटीज़ होगा। बट यहाँ पे हम पेट्रोल का जो इम्पोर्ट है उसको हम थोड़ा सा रिड्यूस करना चाहते हैं, डिपेंडेंसी को। सो व्हाट वी आर डूइंग इज़ वी आर ब्लेंडिंग पेट्रोल विथ एथेनॉल। एथेनॉल इज़ प्राइमरीली अल्कोहल। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अभी शायद से 10% है, फिर इसको 20%, 30% तक लेके जाना चाहते हैं, 40% तक लेकर जाना चाहते हैं। सो आर इम्पोर्ट वी कैन बी सेल्फ सस्टेनिंग एंड बाहर से जो उतना ज़्यादा क्रूड ऑयल के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। बट इसके लिए क्या होता है कि आपका जो व्हीकल है दैट हैज़ टू बी कंप्लायंट, नहीं तो नॉकिंग होता है। इसलिए ऑक्टेन देखो कि देयर इज़ पावर जो होता है, पावर 95, दैट इज़ 95 ऑक्टेन पेट्रोल। टिपिकली जो हम ऑक्टेन पेट्रोल यूज़ करते हैं दैट इज़ अराउंड 85 to 82 समथिंग लाइक दैट। तो अगर कम ऑक्टेन का होगा तो वहाँ पे गाड़ी का नॉकिंग ज़्यादा होगा। नॉकिंग मतलब इंजन में खटखट खटखट, सिंपल भाषा में ये नॉकिंग ज़्यादा होगा। उससे क्या होता है कि आपका इंजन जल्दी खराब हो जाता है। जर्मनी UK unveils $45 billion एनर्जी बिल बेल आउट फॉर बिजनेसेस। अगेन UK इकोनॉमी से लोग जो है पैसा उठा के दूसरे मार्केट में डालेंगे, दैट विल बी इंडिया। म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्फ्लो हो रहा है थ्रू SIP विच इज़ इंटरेस्टिंग। इंडसइंड बैंक रैली में गो ऑन एक्सपेक्ट सी 35% अपटेक, ठीक है। Indices fall ahead of Fed meet, already हमने discuss कर लिया था। That's about it. Thank you for watching this video and I've done it fast. So if there is any question query, definitely मुझे comment section में पूछ सकते हैं या आप हमारे Telegram group के साथ join कर सकते हैं। Thank you for watching this video. Take care. स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। I'll see you tomorrow. Bye.